हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। चले देखते हैं फिर। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दौलत शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग। कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ये होगा जातिवाचक। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह है ये। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो 5 का होगा बी नंबर, प्राप्ति। बात करें 6 नंबर, श्याम शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ये नंबर सही है। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड। तो इसका 20 है उधर। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है? 8 का आंसर सही आंसर है ये य। और वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो इसका नाम संयुक्त, ये सी नंबर सही है। ढ का कौन सा व्यंजन है? तो 10 का ये नंबर सही है, अस्पर्श व्यंजन। वर्णों रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो ये है तुलसीदास की। कवि नावादास की अस्थायी निवास कहाँ था? तो ये था रावण। विशाख शीर्षक नाटक रचित है जयशंकर प्रसाद द्वारा। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो 14 का यह नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान की। कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो 15 का यह नंबर, शमशेर बहादुर सिंह को। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 16 का आंसर डी नंबर, 1916 ईस्वी में। वो और नहीं होंगे और मेरे जागे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो 17 का यह नंबर है, मुक्तिबोध। अधिनायक शीर्षक कवि में हर रचना कौन है? तो इसका सही आंसर है यह नंबर, सैनिक। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी की कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, विनोद कुमार शुक्ल। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो 20 का आंसर सही आंसर है सी नंबर, राजा। मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जयास में। जागिए बर्ज राज कुंवर कोल कुसुम फले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका 22 का सही आंसर होगा बी नंबर, पद तुलसीदास। हनुमान बहुलक नामक रचना कितने छंदों की है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, 47। तुलसीदास क्या पहनते थे? तो तुलसीदास कोपनी पहनते, कोपिन। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नाभादास का जन्म हुआ था ये नंबर, 1540 ईस्वी में।
भक्तमाल शीर्षक रचना की किसने छापे हैं? 26 का सी आंसर 116। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो कवि भूषण के पिता का नाम था रत्नकाल त्रिपाठी। शिवा पावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों के शिवाजी की वीरता के परखान किया गया है? तो ये होगा 28 का आंसर सही आंसर है बी। बाढ़ीवा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होगा बादल। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन थे? तो 30 का इसका है जयशंकर प्रसाद। देखते हैं रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मादले का क्या काम करता था? तो ये होगा ये घोड़े की काठी बांधने का। बात करते हैं 32 नंबर। पेशांगी शीर्षक कहानी के कार्डमैन को काम के कितने पैक्स मिलते थे? तो 32 का आंसर सही है 3000 प्रति। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 34 का सही आंसर है सी नंबर 1994। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो 35 का सही आंसर है यह नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो ये 20 से 25 रुपए में। त्रिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो ये था थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि है? तो ये कवि था ब्रजभाषा। कहानियों का अर्थ क्या होता है? तो 39 का सही आंसर है सी बंधु। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है डी। हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 42 का सही आंसर सी 5। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 44 का सही आंसर है निष्फल। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही जवाब दीपिका। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर व्यक्तिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो 47 नंबर का आंसर लिंक। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है डी नंबर। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द है डी नंबर कवि यानी। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को कहते हैं शब्द। कामयानी शीर्षक महाकवि का प्रशासन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है डी 1938 ईस्वी को। जयप्रकाश किस युग की कवि थी? तो
तो ये थी 52 नंबर का सही आंसर है छायावाद। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह वाक्य आज्ञावाचक। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 54 का सही आंसर है बी, किसी आदमी को भेज दो। आग्नेय शब्द का विलोम क्या है? तो आग्नेय शब्द का विलोम है डी नंबर, घोड़े बेचकर सोना। महावीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर। वाक्य के उस भाग को जिस एक अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ए नंबर, पदबंध। धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो यह धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो यह सही आंसर है मिक। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग शब्द का विशेषण होगा रंगीला। दुराचार शब्द का उपस्वर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, दू। जिन शब्द के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो 61 का ए नंबर सही है, रूट शब्द। अम्र शब्द क्या है? तो अम्र शब्द है तद्भव। ध्वनियों में मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शब्द। निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो 64 नंबर का सी। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। उसने रघु को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो ये है भूतकाल। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? 67 नंबर का सही आंसर है सी नंबर। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 68 का डी, पुरुषवाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, निजी। है भगवान मेरे रक्षा कीजिए किस कारण का उदाहरण है? तो 70 का सही आंसर है ए, बंधुधन कारक। सर्ववर्ण की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 71 का बी। निम्नलिखित में ओक्स वर्ण कौन है? तो 72 का सही आंसर है ये। जहाँ लोग का विलय हो के लिए एक शब्द क्या है? तो 73 का ये नंबर सही है, सम्मेलन। पाकेट अमर शब्द कौन समास है? तो 74 का सही आंसर है सी, तत्पुरुष। साधु के संगीति बुर्जी सुदृढ़ किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है 75 का सही आंसर डी है। घर बसाना महावीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ये नंबर। कृपा शब्द का विशेषण क्या है? 77 का सही आंसर होगा बी।
रामधारी सिंह दिनकर की पहली कवि पुस्तक प्रबंध जब प्रकाशित हुए तब वे कितने वर्ष के थे? तो 78 का सही आंसर है बी, 21 वर्ष के। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो 69 का सही आंसर है डी, मालती। व्यक्तियों के पंक्ति को पूर्ण बनाने वाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो बी नंबर, लाल लाजपत राय का। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।